Dear student, it is the class 9th subject maths. Today I will tell you about chapter number 5. Name of this chapter: Euclid's Geometry. Introduction of Euclid's Geometry. क्लियर? आप यहाँ जोड़ सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा यूक्लिड्स डेफिनेशंस। तो दे आर 7, इन्होंने 7 पॉइंट दिए हैं डेफिनेशन के, और इसके बाद आप लोग पढ़ोगे यूक्लिड्स एग्जाम्स, 7 एग्जाम्स हैं, और इसके बाद इन्होंने पासुलेट भी दिए हैं, दे आर 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेफिनेशंस गिवन बाय मैथमेटिशियन यूक्लिड्स, दे आर 7, एग्जाम्स आर 7 एंड पासुलेट्स आर 5. So we will discuss here one by one. So today I will discuss Euclid's definitions. डेफिनेशन में उन्होंने पहला पॉइंट दिया है, पॉइंट को डिफाइन किया है। क्या कहा है? ए पॉइंट को डिफाइन किया है उन्होंने पहली डेफिनेशन में, इज दैट विच हैज नो पार्ट, इज दैट which has no part. ठीक है, पॉइंट एक ऐसी चीज होती है, एक पॉइंट एक ऐसा इंडिकेशन होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है ना? तो हालांकि यूक्लिड जी ने जो भी डेफिनेशन दी है आधी अधूरी दी है, दे आर नॉट गिव द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एनीथिंग पॉइंट। तो पॉइंट रिप्रेजेंट ए लोकेशन। पॉइंट क्या होता है? एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो दैट विच हैज नो पार्ट, उसका कोई पार्ट नहीं होता है, बट रिप्रेजेंट लोकेशन, नॉट हैज विड्थ, हाइट एंड लेंथ, बट लोकेट द पोजिशन ऑफ एनी आर्टिकल, सपोज इट इज ए पॉइंट। तो हियर इंडिकेट ए पॉइंट, हियर इंडिकेट ए लोकेशन, मीनिंग देयर बाय पॉइंट। ठीक है ना? Point has no length, no breadth, no height, but it represent only location, position. Clear? लेकिन यूक्लिड जी केवल इतना कहते हैं, a point is that which has no part. पॉइंट वो है जिसका कोई हिस्सा नहीं होता है, कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये उन्होंने पहला अपना दिया। दूसरा आपका ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन को उन्होंने यहां पे डिफाइन किया है, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ए लाइन इज breathless लेंथ। अब यहां पे लाइन को भी उन्होंने बड़े कॉन्साइज में डिफाइन किया है। तो वो कह रहे हैं कि लाइन क्या होती है? एक ब्रेथलेस लेंथ होती है, एक ऐसी लंबाई होती है, एक ऐसी लेंथ होती है जिसमें चौड़ाई कंसीडर नहीं की जाती। क्लियर? तो ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। और जबकि लाइन होती क्या है? ठीक है ना? लाइन आपका ये होती है, लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। तो इसमें केवल लेंथ को कंसीडर किया जाता है, इसकी चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? और वैसे लाइन को कैसे डिफाइन किया गया है? ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इट हैज ओनली लेंथ एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली in both direction.
इसे इधर भी बहुत आगे तक बढ़ाया जा सकता है इनफाइनाइटली, और इधर भी बढ़ाया जा सकता है। और इट हैज नो एंड पॉइंट, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं, लेकिन एंड पॉइंट हम लोग नहीं, वैसे बीच में 2 पॉइंट ले लेते हैं जिससे लाइन हम लोग कह सकें, इसे हम लोग कहेंगे लाइन ए बी, क्या कहेंगे, या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं ए बी और लाइन का सिंबल इसके ऊपर, लाइन ए बी। क्लियर? तो एक्लूड जी ने बड़ी कहना चाहिए कंजूसी से बहुत थोड़ा डेफिनेशन दिया, ठीक है ना। ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ उन्होंने कह दिया, जबकि लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इट हैज ओनली लेंथ, इट हैज एंड इट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस, आगे भी और पीछे भी, बहुत सारा इसे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी एक्लूड जी ने नहीं कहा। एक्लूड जी ने केवल इतना कह दिया कि, क्या कह दिया इन्होंने, कि लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, एक ऐसी लंबाई जिसमें कोई चौड़ाई ना हो उसे लाइन कहते हैं। क्लियर? तो उनकी सारी डेफिनेशन आधी और अधूरी है। तीसरा उन्होंने दिया द एजेस ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, sorry, the ends of a line are points. The ends of a line are points. Ends of a line are points. Clear? तो अभी आप जब लाइन में एंड पॉइंट होते ही नहीं है और वो कहते हैं कि द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, तो एक्लूड जी की डेफिनेशन आधी अधूरी है, इनकरेक्ट है। क्लियर? कंप्लीट नहीं है भाई। तो ये आपका तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट का ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ये काफी हद तक सही है। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है जिसके ऊपर सारे पॉइंट जो आते हैं वो उसी के पॉइंट होते हैं। ये स्ट्रेट लाइन होगी, इन पॉइंटों को आप मिला दीजिए, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली, समान रूप से, विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। देखो जरा, लाइन पे ये समान रूप से बहुत सारे पॉइंट हैं ऑन इटसेल्फ, तो ये एक काफी हद तक ठीक कहा है। और 5 वाला, इस सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। और 5वें नंबर पे वो क्या डिफाइन कर रहे हैं, सरफेस को। इस सरफेस कह रहे हैं कि ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। वो कह रहे हैं कि सरफेस वो चीज होती है जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ होती है। क्या होती है? तो ये भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। जैसे ये भी एक सरफेस है, इसमें लेंथ है और ब्रेथ है। ए सरफेस इज दैट विच हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है ना। और सरफेस आपकी कोई जरूरी नहीं कि लेंथ ब्रेथ के अलावा वैसे भी होती हैं वक्र के रूप में, कर्व के रूप में, है ना। जैसे कोई हम लोग सर्कुलर सरफेस ले सकते हैं। क्लियर? तो ये उन्होंने कहा है कि सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। और ये चीज हम लोग रेक्टेंगल में कह सकते हैं। रेक्टेंगल इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, बट रेक्टेंगल इज आल्सो सरफेस, सो द सरफेस। 6 वाला, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। ये भी ठीक कहा है उन्होंने अपने सरफेस का जो डेफिनेशन दिया है उसके अनुसार। द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है आपका, तो इसकी एजेस क्या है, लाइंस। एक एज ये हो गई, एक ये, माने इसके किनारे क्या है, लाइंस है, ठीक है। तो ये कहा आपने। 7 आपका, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस which lies evenly with the straight line on itself। उन्होंने कहा कि एक प्लेन सरफेस वो सरफेस होता है जिस पर समान रूप से स्ट्रेट लाइन होती हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी स्ट्रेट लाइन आप लोग ले सकते हैं। तो उनके अनुसार ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस दैट सरफेस which lies evenly with the straight line on itself। समान रूप से बहुत सारी स्ट्रेट लाइन इस पे ले सकते हैं। वैसे सरफेस को कैसे डिफाइन किया गया, surface are you can say a plane is a flat surface। a plane is a flat surface that
extend infinitely in all directions. जैसे ये आपका ब्लैक बोर्ड है, इसे इधर भी बढ़ाया जा सकता है, ऊपर भी इधर भी, ठीक है ना। तो ये प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस, ठीक है ना। तो सरफेस आर ऑफ टू काइंड्स, मे बी प्लेन, नॉट मे बी प्लेन, क्लियर हो। तो थिंग्स, तो इट इज ऑल अबाउट द एब्सोल्यूट डेफिनेशंस। डियर स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन द SW, write and learn. Definitions. And एग्जाइम्स। एग्जाइम्स और 7 हैं, जो पेज नंबर आगे पेज दिए गए 81, ठीक है ना। तो इनको आप लोग लिखेंगे और लर्न करके आएंगे। टुमारो आई विल एक्सप्लेन एग्जाम्स एंड पॉसिबल, क्लियर हो। सो थैंक्स, राइट एंड लर्न दिस, ठीक है ना। प्लीज डू प्रॉपरली द गिवन होमवर्क। ओके, थैंक्स।